हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपनी पॉलिटी के सेशन में आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमने कहाँ तक कर लिया था। तो हमने अपना अटॉर्नी जनरल कंप्लीट कर लिया था। हमारा भाग 5 चल रहा है। इसी के आगे हम देखेंगे अपनी शासन प्रणाली, जो कि हमारी 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती हैं, एक तो कार्यपालिका, दूसरी विधायिका। तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ी विस्तार से जानेंगे। तो दलीय हर्डिंग शासन प्रणाली। शासन प्रणाली शासन प्रणाली शासन प्रणाली कितने प्रकार की अभी बताया मैंने? तो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, पहली हमारी कौन सी है? तो कार्यपालिका, दूसरी विधायिका। पहली कार्यपालिका और दूसरा हमारा विधायिका। विधायिका, ठीक। और इसके अंतर्गत कौन सी आती हैं? तो इसी में 2 प्रकार की, संसदात्मक और दूसरी अध्यक्षीय। कौन सी हो गई? संसदात्मक और दूसरा अध्यक्षीय। अध्यक्षीय। और इधर भी विधायिका में भी 2 भी, संसदात्मक और संसदीय सरकार। और इसमें भी 2 प्रकार की ही होती हैं। कौन सी? एक तो हमारी संसदात्मक और दूसरी वही कौन सी? तो अध्यक्षीय सरकार। अध्यक्षीय सरकार, ठीक। ये हो गया हमारा। अब हम इसमें देख लेंगे सबसे पहले हमारी कौन सी? संसदात्मक। तो संसदात्मक देखेंगे सबसे पहले। तो ये कहाँ कहाँ चलती, कौन कौन से देश में? एक काम करिए, इसको आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा, तो इसको हटा के हम हेडिंग लगाते हैं संसदात्मक, ठीक। फिर उससे देखते हैं तो क्या है हमारा संसदीय शासन प्रणाली। इसमें क्या देखते हैं हम, कौन कौन से देश में लागू है ये? तो भारत, जापान, कनाडा। कहाँ कहाँ है? भारत, जापान, कनाडा और है हमारा ब्रिटेन। इन देशों में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, ठीक। इसमें क्या भी इसकी विशेषताएं हैं? तो ये सरकार का अध्यक्ष, इसमें कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सरकार का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। अगला है इसी में कि राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, मतलब इसमें राष्ट्र का अध्यक्ष होता है कौन सा, लेकिन उनका ज़्यादा कोई कार्य नहीं होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। और अगली विशेषता है इसमें क्या? तो वो है वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? जैसे कि मैंने अभी बताया, वास्तविक शक्ति निहित है। वास्तविक शक्ति निहित है तो प्रधानमंत्री में, ठीक। और यहाँ पर क्या है? संसद के वो मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं। और इनकी दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी
सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता होती है। और दोहरी सदस्यता में से तो एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका। क्या है? कार्यपालिका और दूसरा विधायिका। ये हो गया। ठीक, आगे इसी में लिखते हैं इसकी विशेषता। अगली विशेषता में से है सरकार विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। सरकार जो होती है हमारी विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक, और सरकार लोकसभा के प्रति लोकसभा के बहुमत के लिए जिम्मेदार होती है। के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, तो ये मतलब हमारी सरकार अगर बहुमत में रहेगी तो तभी वो क्या है, सरकार अपनी बना पाएगी। और ये आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है। अगला है कम स्थायी सरकार होती है। कम क्या है? स्थायी सरकार होती है। कम स्थायी सरकार होती है। अगला है इसी में उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी सरकार होती है। ये थी उसकी कुछ विशेषताएं। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब हम इसके कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। तो हम इसके पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके तो गुण देख लेते हैं। ठीक, इसके गुण क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे हम उत्तरदायी सरकार होती है। ठीक, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार। निरंकुशता पर रोक। निरंकुशता पर रोक। अगला है हमारा व्यापार प्रतिनिधित्व। व्यापार प्रतिनिधित्व और देश के हित में नीति निर्माण। देश के हित में नीति निर्माण। ठीक, अब इसके हम अवगुण की बात कर लेते हैं। तो हम इसके अवगुण देखते हैं। कम स्थायी सरकार। कम स्थायी सरकार। दूसरा है हमारा नीति निर्माण में देरी होती है। नीति निर्माण में देरी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ लोग होते हैं इसलिए सब जगह से पास कराना होता है, तो इसलिए नीति निर्माण में क्या देर हो जाती है। फिर अगला है जातिवाद धर्मवाद। जातिवाद धर्मवाद पर राजनीति होती है। राजनीति होती है। ठीक, ये हो गया हमारे इसके कुछ गुण और मतलब कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट। ठीक, तो हो गई हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली। और अगला हम देखेंगे अब इसमें कौन सी रह गई हमारी, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इसको हम कल देख लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेलिंग थी क्योंकि ये भारत में होता है,
यही प्रणाली हमारे यहाँ चलती है संवादात्मक। वैसे हमारे यहाँ तो मिक्स चलती है। ठीक, तो अभी हम बारे में इसकी बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अब दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।